ये तो एकदम मर्डर है, ठीक है, मार के फेंका गया है। क्योंकि जब हम लोगों को पता चला कि डोभा में उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है तो हम लोग गए तो उनका चेहरा इसी पोजीशन में था, माथा नीचे की ओर। 6 महीना पहले हमारा खेत भी जबरदस्ती हरवे हथियार से लैस होके जोत लिया, जिसका वीडियो भी है। फिर हरवे हथियार से लैस होकर के काट भी लिया, उसका भी वीडियो प्रूफ सारे हमने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है, दिखाया भी है। मफलर से उनका गला रटा हुआ था, पूरा फेस में खून था, पैर में उनका जो चप्पल था वो भी पहना हुआ ही था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की वो जनवरी की बात है 2024, जब उसकी गिरफ्तारी होती बिना साक्ष्य के। और शुरू से अंत तक वो मरना, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन्होंने जेएमएम का ही झंडा ढोया है। और अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है। पिताजी की जो लाश जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? वो मेरे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक खेत में किनारे में गड्ढा डोभा जैसा है। आज से ठीक 1 सप्ताह पहले गांडे विधानसभा क्षेत्र के मुफस्सिल एरिया में एक हृदय विदारक घटना होती है। और वो घटना कोई आम आदमी का नहीं होता है, वो है पहले मुफस्सिल एरिया के प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष रह चुके उमेश महतो, और पूर्व सरपंच भी है ना, धनेडी पंचायत से पूर्व सरपंच भी हैं। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में हमेशा जुटे रहते थे। लेकिन दरअसल क्या है कि जमीन का एक विवाद था, जमीन का मसला था, जिसके वजह से कहा जा रहा है कि इनके परिजन के द्वारा कि उनकी हत्या हो गई है और हत्या करके तालाब में फेंक दिया गया है। हालांकि क्या कुछ जानकारी हम सीधे तौर से इनके परिजन से ही जानते हैं। इनके पुत्र हैं हमारे साथ रविंदर वर्मा जी। रविंदर जी, क्या कुछ मसला हुआ था कि आपके पिताजी की हत्या हुई है या क्या कुछ हुआ? क्योंकि साक्ष्य क्या है, जो कि यहाँ आज जो है मंत्री भी आए, सुदीप कुमार सोनू, आपका योगेंद्र प्रसाद मंत्री जी आए, गांडे विधायक कल्पना सोरेन भी, तमाम दिग्गज लोग आए आपके यहाँ मिलने के लिए। क्या कुछ देख पाए, प्रशासन के द्वारा क्या हुआ? आज से यानी कि 1 सप्ताह पहले 19 तारीख को हमें सूचना मिली, मोबाइल से सूचना मिली। हम बाहर थे घर से सुल्तानगंज तरफ, हमें सूचना मिली कि आपके पापा का जो मृत शरीर है डोभा में है। तो उसके बाद प्रशासन आया, जो कानूनी प्रक्रिया थी, उठा के लाश को ले जाकर पोस्टमार्टम वगैरह कराया। लेकिन इस हत्या में हमने 9 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया है। अच्छा। जो मेरे घर से बस कुछ ही दूरी पर उन लोग का घर है, वो गुरो गांव में पड़ता है, अलगुंदा पंचायत में। अच्छा। और जो मेरा विवादित जमीन है वो भी गुरो गांव के गुरो गांव में है। अच्छा, अलगुंदा पंचायत। अलगुंदा पंचायत अंतर्गत गुरो गांव में। और तो आपका जो पंचायत है वो मेरा पंचायत ये सेनादोनी पड़ता है, धनेडी गांव। बस मेरे घर के पीछे अलगुंदा पंचायत। हाँ। और ये सेनादोनी पंचायत। क्या मामला क्या है? मामला है कि आज से लगभग 1999 की बात है। यहाँ पे गुरो गांव में लेदर टिकट का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस, जिसे अभी हम लोग फार्म हाउस बोलते हैं, उस समय उसको खमरा बोला जाता था, आवासीय, बहुत बड़ा था। उसमें मेरे दादाजी केयर टेकर थे, मेरे बाबूजी भी केयर टेकर थे, वहीं रहते थे। 1999 में चंगरबासा से कुछ अज्ञात लोग आए और हमारा घर है करके बाद जबरदस्ती हरवे हथियार से लैस होके घुस गए थे। बाद में पता चला कि नहीं, ये लेदर टिकट का किसी तरह से कौन लगते हैं, रिश्तेदार हैं, गुतिया है, भाई है, कौन है, वो हम लोग को पता नहीं था। बाद में पता चला जब वो घुस गए। उसके बाद से ही वो हमारे परिवार और हमारे बाबूजी को शुरू से टारगेट करते आए। 2016 में, 2009 में एक बार बाबूजी पर पॉक्सो एक्ट लगाया गया, एक बार हमारे बाबूजी पर आगजनी का मुकदमा दर्ज कराया गया उन्हीं लोग के। फिर उसके बाद हम लोग को न्यायालय से बरी भी किया गया। उसके बाद अभी बीते 6 महीना से कुछ ज्यादा टारगेट कर रहा है वो हमें। 6 महीना पहले हमारा खेत भी जबरदस्ती हरवे हथियार से लैस होके जोत लिया, जिसका वीडियो भी है। फिर हरवे हथियार से लैस होकर के काट भी लिया, उसका भी वीडियो प्रूफ सारे हमने प्रशासन को सुपुर्द कर दिया है, दिखाया भी है। अच्छा अच्छा। यही मामला है। माने कौन ये अभियुक्त जो हैं, जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वो कौन लोग हैं? ये यही गुरो गांव, अभी फिलहाल वो लोग गुरो गांव में रहते हैं। वर्तमान में उनका पता गुरो है, लेकिन उनका अस्थायी पता ग्राम चंगरबासा है। चंगरबासा। हाँ। क्या नाम है उन लोग का? नाम है अनंत, 1 नंबर में है वो सब, धीरन नारायण सिंह, उसका बेटा विक्रांत सिंह, उसके बाद है लालमणि सिंह, उसके सारे पुत्र, उसके बाद है प्रशांत सिंह। यही सब बहुत सारे नाम है। हम लोग का उनके यहाँ आना जाना बिल्कुल नहीं रहता है। अच्छा। पूरे गांव से वो अब सोच लीजिए कि एक तरह से अलग व्यक्ति वो है। क्या कहते हैं कि वो जमीन हमारी है?
हाँ जमीन हमारी, हम टिकट का गुतिया हैं। टिकट का जहाँ जहाँ जमीन है वो सारा जमीन हम आधा आधी लेंगे। अच्छा, जमीन आधा भाई, जो आपका गुतिया है, जो आपका हिस्सेदार बनता है वो उससे तो लेंगे। आपके पिताजी की जो लाश जो मिली थी वो कहाँ मिली थी? वो मेरे घर से लगभग 500 मीटर की दूरी पे एक खेत में किनारे में गड्ढा डोभा जैसा है, उसी में। उसी में किस अवस्था में था जैसे सूचना आपको हम तो मिली? देखे नहीं थे, हम जिस समय जैसे आए, साक्ष्य कौन है? आप थे? मेरी भाभी थी वहाँ पे घटनास्थल पे। भाभी थी ना? घटनास्थल क्या पर यही क्या सब- नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ पूनम सौरभ। पूनम सौरभ ना? क्या कैसे देखे थे घटना में, क्या कुछ देख पाए थे आप? जब हम लोग को पता चला कि डोभा में उनका मृत शरीर पड़ा हुआ है तो हम लोग गए, तो उनका चेहरा इसी पोजीशन में था, माथा नीचे की ओर। तो सारे लोग जब उठाने लगे तो 4 लोग मिलके डोभा में घुस के उनको निकाले, तो आँख के पास से खून था, इधर बगल से भी खून तो निकल रहा। निकाले कैसे? जैसे डोभा में वहाँ कितना एक दूरी? चादर बिछा के और उनको उसी में डोभा से निकाले, तो चादर बिछा के उसी पर उनको लिटाया गया। मैंने हाथ और पकड़ के? हाथ पकड़ के अच्छा, हाथ और पकड़ के। 4 आदमी मिलके ही उसको फिर चादर को उठाकर ऊपर फिर लाए। अच्छा, तो पुलिस को सूचना कब दिए थे? पुलिस को सूचना उसी टाइम दे दिया गया था, जैसे पता चला कि उनको डोभा में शरीर है, जैसे मिला उसी तरह पुलिस को सूचना मिल गया। तो पुलिस को सूचना मिली, उसके बाद आप लोग जाके निकाले हैं? नहीं, पुलिस के आने के बाद हम लोग निकाले हैं। अच्छा, तो पुलिस जब निकाल रही थी तो क्या उस समय वीडियोग्राफी वगैरह वो किया? नहीं, उस समय तो वीडियोग्राफी नहीं किया, अगल बगल के लोग किए होंगे लेकिन वो लोग नहीं किए। नहीं किया ना? नहीं। यानी कि आप लोग हाथ से पकड़ के निकाले? हाँ हाँ, हाथ से पकड़। 4 लोग मिलके अच्छा, उनको घटना पकड़ के में निकाले। क्या क्या लगा? आप कैसे देख कुछ समझ पाए कि खुद गिरे या उनको मार के कोई फेंका है, या कुछ कैसे अंदाजा लगाए? वैसा तो कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो निकाला गया लाश तो खून बोले तब चेहरा के बगल में खून था, अच्छा, इधर खून था, लग रहा था जैसे चोट है, उस तरह का लग रहा था। चोट है। हाँ, तो आप लोग का आना जाना कभी वो डोभा की तरफ? नहीं, हम लोग को उधर कभी कोई नहीं आना जाना करता है, उस डोभा की ये ओर हम घटना लोग कब कभी कितना बजे का था? मतलब 1 बजे तक तो इधर लोग थे। दिन में? 1 बजे? हाँ, हाँ। दिन में 1 बजे के बाद जब भी हो, 1 से 2:30 के बीच में तो सूचना ही मिल गया ना। 2:30 के बीच में सूचना मिल गया, मैंने 1.5 से 2 घंटा के अंदर की घटना है। 1.5 से 2 घंटा? बस 1.5 से 2 घंटा अंदर की घटना है। मतलब वो जब आप लोग निकाले उसमें वो जो चोट थी वो ताजा तरीन थी? हाँ, ताजा थी और ब्लड बहुत ज्यादा जा रहा था उस वक्त। ब्लड भी जा रहा था? हाँ, और पुलिस खुद वहाँ उतना दूर ब्लड गिरा हुआ था, पुलिस खुद देखे थे। मफलर वगैरह सब लपेटा हुआ था, हाँ, चादर वगैरह नहीं? हाँ। तो ये है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा क्या कुछ हो पाया है वीरेंद्र जी? का है कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इस क्षेत्र के हैं आप, क्योंकि पेपर वगैरह भी आपके हाथ में हम देख पा रहे हैं, क्या प्रशासन कह रही है? प्रशासन अभी तक कोई ठोस कदम तो नहीं उठाया है, लेकिन कह रही है कि हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं। हमें अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य मिलने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। उन्होंने 10 दिन का समय मांगा था और आज 7 दिन हो गया है, आज भी प्रशासन साक्ष्य जुटाने पे ही लगी हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या प्रतिक्रिया कुछ आया कि जिसपे आप आरोप हैं उसको अरेस्टिंग वगैरह को लेके यार कुछ अभी तक तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम अपने स्तर से जांच कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई साक्ष्य मिलेगा तभी हम गिरफ्तार कर पाएंगे। अच्छा, साक्ष्य के आधार पे? हाँ, साक्ष्य के आधार पे ही गिरफ्तार करेंगे। तो जो पोस्टमार्टम वगैरह है, रिपोर्ट में क्या कुछ देख पा रहे हैं? अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है, लेकिन हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। हालांकि देखने के बाद स्पष्ट हो रहा था कि ये हत्या का मामला है, क्योंकि पूरा फेस में खून था। मैं भी उस दिन यहाँ नहीं था, मेरा एक कार्यक्रम था धनबाद ISM में। मुझे जब रविंदर हमारे मामा जी हैं, उन्होंने हमको जब फ़ोन किया तो मैं तुरंत वहाँ से निकला और यहाँ पे 5 सवा 5 के आसपास पहुँचा और देखते ही मेरा पहला जो प्रतिक्रिया था कि ये तो एकदम मर्डर है, ठीक है, मार के फेंका गया है। क्योंकि बाकी लोग बोल रहे थे, कोई कोई फ़ोन करके कि गिर गया है या कुछ, लेकिन जिस तरह का था पूरा जो मफलर से उनका गला रटा हुआ था, पूरा फेस में खून था, पैर में उनका जो चप्पल था वो भी पहना हुआ ही था। क्योंकि अगर कोई अपने से गिरेंगे तालाब में या डोभा में तो सबसे पहले उसका चप्पल खुल जाएगा, लेकिन चप्पल वो दोनों अंगुली से पूरा दबा हुआ था। उससे स्पष्ट पता चल पा रहा था कि ये एकदम
मर्डर है और इसको जानबूझ के कोई मार के ही तालाब में फेंक दिया, मतलब ये डोभा में फेंक दिया है। तो आप इस विवाद को जानते होंगे पहले से? हाँ, ये पूरा विवाद 2016 में भी हम लोग इस जमीन को लेकर आवेदन दिए थे। इससे पहले 2009 में आग लगी का एक झूठा केस लगाया गया था, जिसमें गांव के, मेरे नाना जी के साथ साथ गांव के बहुत सारे लोगों का भी नाम था। उसके बाद एक और केस हुआ जिसमें इन पर अपहरण का केस लगाया गया, ठीक है। उसके बाद एक और केस हुआ जिसमें इन पर कि ये रेप का केस लगाया गया। 2016 में नाना जी ने खुद से थाना प्रभारी को और एसपी को आवेदन दिए थे कि हमको परेशान किया जा रहा है, हम पर जानलेवा हमला हो सकता है कभी भी। उसके बाद 6 महीना पहले मेरे मामा जी जो है रविंदर, उसने भी आवेदन दिया था थाना को कि हमारा ज़मीन हथियार लिया है ज़बरदस्ती करके और हम पर भी जानलेवा हमला कभी भी हो सकता है, हमारे परिवार को इस तरह के डर का माहौल है। लेकिन पुलिस के द्वारा कोई उस तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। 14 तारीख या 13 जनवरी को इनका पहला डेट भी था एसडीएम कोर्ट में, उस दिन भी इनको धमकी दिया गया था, ऐसा मामा जी बोल रहे हैं। तो इस तरह से मामला बहुत लंबा दिनों से चल रहा है और प्रशासन, क्या लगता है अब प्रशासन का क्या प्रतिक्रिया है? कैसा लग रहा है कि प्रशासन किस रूप में काम कर रही है? देखिए प्रशासन संशय वगैरह या फिर कुछ लग रहा है? देखिए प्रशासन पे तो संशय नहीं है और उम्मीद है कि प्रशासन हम लोगों के साथ न्याय करेगी। लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिलने से थोड़ा सा दुखी भी है हम लोग कि बहुत लंबा समय हो गया। हमारे नाना जी झारखंड क्रांतिकारी थे, झारखंड आंदोलनकारी थे। 93 में 6 महीना के लिए जेल भी गए थे और शुरू से अंत तक वो मरना, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन्होंने जेएमएम का ही झंडा ढोया है। और अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि हमारे नाना जी ने पूरा जीवन जेएमएम के लिए लगा दिया है, तो उन्हें न्याय तो मिलना ही चाहिए। न्याय मिलना चाहिए क्योंकि ये पूरा परिवार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक हैं, है ना। देखिए रविंदर जी, अभी मंत्री जी आए थे, सुदीप कुमार सोनू नगर विकास मंत्री हैं, इधर जोगिंदर प्रसाद भी हैं और विधायक भी कल्पना सोरेन भी आई थी। क्या कुछ बोल के गई? संतावना दे के गई। हम लोग संतावना में क्या कुछ बोले? कुछ नहीं कि पूरा जेएमएम परिवार आपके साथ है। आप जेएमएम के शुरुआती सरकार उनकी है तो क्या प्रशासन इतना डिले क्यों, ये पूछे नहीं? क्योंकि हम सरकार के समर्थक भी हैं, पार्टी के समर्थक हैं और सरकार भी हमारी है, तो फिर हमारे केस में इतना डिले क्यों, आप ये सवाल किए? नहीं, ये सवाल तो हमने मैडम से नहीं किया या मंत्री जी से भी नहीं किया, वैसा कुछ बात नहीं किया है। लेकिन वो संतावना दे के गए हैं। पुलिस अधीक्षक से उन्होंने बात किया, एसआईटी गठन करने को कहा इस केस में। अच्छा, एसआईटी अभी तक गठन नहीं हुआ। एसआईटी गठन करके जांच करने का आदेश दिया गया, एसपी साहब को बोले गए। ये आश्वासन ये सब मिला है कि एसआईटी गठन करके इसको बेहतरीन जांच करके जो भी रिपोर्ट है, जो भी है, जो भी, हमको ये नहीं, जो भी गुनाहगार है, जो भी गुनाहगार है, प्रशासन उसके गिरबान तक पहुंचे, हत्यारा को जितना जल्द से जल्द हो सके जनता के सामने लाए, जनता के सामने लाए, हत्यारा को जनता के सामने लाए। देखिए दरअसल एसआईटी गठन 7 दिन के बाद होने की बात है, जब 2 मंत्री पहुंचते हैं घटना स्थल पे, घटना के जो परिवार है, पीड़ित परिवार के घर जब पहुंचते हैं, 2 मंत्री पहुंचते हैं, स्थानीय विधायक पहुंचते हैं, डीसी पहुंचते हैं, एसपी, डीसी, एसपी, एसडीएम सब थे। हाँ, पूरा जिला के जितने भी आला अधिकारी है, जिला के जितने भी बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, सारे पहुंचे, सारे लोग पहुंचते हैं। संतावना व्यक्त होती है, एसआईटी गठन की बात होती है। एसआईटी गठन अब तक नहीं है, जब तक खबर हमारी जब तक बन रहा है तब तक नहीं हुई है। तो दरअसल ये चीज कभी कभी ना लगता है कि सरकार है, पार्टी के समर्थक है, और अगर कोई इस तरह का कृत्य करते हैं, दुर्घटना को अंजाम देते हैं, घटना को, तो फिर तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जबकि यही एक दूसरी तस्वीर को अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, वो जनवरी की बात है 2024 में, जब उसकी गिरफ्तारी होती बिना साक्ष्य के, और वो 8.5 एकड़ जमीन के मसले में गिरफ्तार हो जाते बिना साक्ष्य के। अब यहां साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए एसआईटी गठन अब होगी, साक्ष्य इकट्ठा होगा, तब आरोपी की जो है सो उसकी गिरफ्तारी होगी। तो एक वो पहलू को देखिए, जो बड़े नेता, उसकी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के हो जाते हैं,
और ये कितने बड़े हैं आरोपी या फिर जिन्होंने घटना को अंजाम दिए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। थोड़ा सा सोचने वाली, विचारने वाली सवाल है, विचार है। आप जनता जनार्दन जरूर विचार के कमेंट करिएगा। और अगर नेताजी या और विधायक जी देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं, तो इस पे क्या निर्णय लेते हैं, ये जरूर जो भी निर्णय होगा वो सामने जनता के सामने फिर दी जाएगी। मिलेंगे अगली कड़ी में। जोहार।